मैं डॉक्टर सीहल मावर बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास का समय था संवत 1375 से 1700 तक। यह भक्ति काल का समय था। पूरे भारत के अंदर भक्ति भावना की एक लहर थी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य का विकास बहुत अच्छे साहित्य के रूप में, अच्छे काव्य के रूप में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास जो भक्ति काल था, इसमें भक्ति की परंपरा संतों, भक्तों एवं सज्जन लोगों के द्वारा किया गया। भक्ति दो प्रकार की थी, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति से मतलब है जिसमें साकार, जिसका आराध्य साकार रूप में हो, जैसे कि मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में। सगुण भक्ति क्योंकि उसमें आकार है, किसी का नाम है, किसी की मूर्ति है और सब उसको देख करके उसकी आराधना, उसका संस्मरण, उसका स्मरण, उसकी पूजा करते हैं। जिसमें आकार के रूप में किसी की पूजा की जाती है, वह सगुण, क्योंकि उसके आराध्य की एक निश्चित आकृति है, रूप है, मूर्ति है या तस्वीर है, वह सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में वह भक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई रेखा नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, नहीं कहीं कोई मंदिर में है, बल्कि वो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, कण कण में विराजमान है, प्रत्येक जगह उसका वास है, उसका निवास है, घट घट का वासी है। ऐसा जो स्मरण करने वाले थे, ध्यान करने वाले थे, वो निर्गुण भक्ति के रूप कहलाया। तो इस रूप में देखें तो भक्ति दो प्रकार की होगी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब सगुण भक्ति के भी दो भागों में व्यक्त कर दिया। सगुण भक्ति में दो भागों को विभक्त करने का कारण था आके हिंदू धर्म में दो प्रमुख देवताओं के रूप में माने गए हैं, राम और कृष्ण। इन्होंने राम की भक्ति की, राम को अपना आराध्य देव माना, वो राम भक्त कहलाए। और जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण के रूप का पूजा की, वो कृष्ण भक्त कहलाए। राम भक्त दशरथ पुत्र रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना आराध्य मान करके जिन्होंने पूजा अर्चना, मंदिरों में इसकी मूर्ति स्थापना की, इसकी मूर्ति की पूजा की, राम को अपना ध्येय पुरुष समझ करके जिन्होंने पूजा की,
वो राम भक्ति कहलाए। राम भक्त के केवल आराध्य राम थे और राम के राज्य के अंदर सब सुखी थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्यों कि इन्होंने संपूर्ण कार्य जीवन की मर्यादा में रह करके किए हैं। समाज के जितने भी रीति है, रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनका पालन करते हुए इन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जो मर्यादा में रह के कार्य किया, इस कारण से इनके राज्य में सब सुखी थे। किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई दुख या कष्ट नहीं था। इसीलिए महात्मा गांधी भी भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। क्यों? कि राम के राज्य में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सब संपन्न थे, सर्व प्रकार से सुखी थे, संतोषी थे, सबको आनंद था, सब प्रकार से परिपूर्ण थे। इसलिए राम राज्य सबसे श्रेष्ठ राज्य माना जाता था। इसलिए जब भी किसी भी व्यक्ति के ज़बान पर आता है तो राम राज्य की बात आती है या राम राज्य आता है, तो राम की भक्ति करने वाले राम भक्त कहलाए, जिसे रामाश्री सखा कहते हैं। दूसरे कृष्ण भक्त अर्थात जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव माना और आराध्य देव मान करके उसकी पूजा अर्चना की, वो कृष्ण भक्त कहलाए। क्योंकि कहते हैं जो कार्य भगवान राम के द्वारा अधूरे रह गए थे या जिन कार्यों को भगवान राम ने नहीं किए थे, उनको पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और उन कार्यों को भगवान कृष्ण ने पूरा किया। इसलिए कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण के अपना आराध्य मान कर उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान कृष्ण को अपना देवता मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, वो कृष्ण भक्त कहलाते हैं। राम भक्त जो कि मर्यादा में रह कर के अपनी सारा जीवन व्यतीत किया, इसकी भक्ति करने वाले बहुत, वैसे राम राज्य तो सर्वव्यापी है, सबके ज़बान के ऊपर राम राज्य की बात आती है, लेकिन इनके जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त थे, जो संत थे, वो तुलसीदास थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो कि एक महाकाव्य है और भगवान राम के चरित्र का संपूर्ण व्याख्यान एक मर्यादा के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ अगर भक्तों की बात करते हैं तो सूरदास आता है। सूरदास के बारे में कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे हुए, पर यह एक विवाद का विषय है। इसके ऊपर न जाकर के अपन मात्र उनके साहित्य के ऊपर जाते हैं, उनकी काव्य रचना के ऊपर चलते हैं। सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का मनोवैज्ञानिक रूप से चित्रित किया है। यूँ कहा जाए कि सूरदास अपने समय के सबसे बड़े बाल मनोवैज्ञानिक थे। क्यों?
कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे के हर एक हाव भाव का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में एक मनोविश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। इसलिए उनके जो काव्य है, उनकी भक्ति है, भगवान कृष्ण के बाल रूप के ऊपर ही बनी हुई है, अटकी हुई है। क्योंकि भगवान कृष्ण का बाल रूप भगवान कृष्ण को भगवान सूरदास को बहुत प्रिय था। सूरदास को भगवान कृष्ण का बाल रूप ही अच्छा लगा, श्रेष्ठ लगा। इसलिए सूरदास ने भगवान कृष्ण का बाल रूप का वर्णन किया। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति की जब बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति भी दो रूपों में विभक्त हो जाती है। प्रथम है ज्ञानाश्रय शाखा, द्वितीय है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय की शाखा की जब बात करते हैं तो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं। अब राम तो है लेकिन वो अंतर्यामी हैं, दशरथ पुत्र नहीं हैं, वह कण कण के वासी हैं, घट घट के अंदर निवास करता है, सर्वव्यापी है, जो कि अति सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं देता, और वह सब में चारों तरफ विद्यमान हैं। और कबीरदास इस ज्ञानाश्रय शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कबीरदास के बारे में कहते हैं कि कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों के बारे में बहुत जानकारी हासिल की, और धर्म के बारे में जानकारी हासिल करके इन दोनों धर्मों के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों का भी उन्होंने डटकर विरोध किया। यदि ऐसा कहा जाए, अगर कबीरदास अपने समय के सबसे प्रथम समाज सुधारक थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? कि कबीरदास ने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों ही धर्मों में जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ थीं, उनका विरोध किया, और ऐसे समय में किया जिस समय में भक्ति भावना अपनी चरम सीमा पर थी। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीरदास थे, और इनके राम सर्वव्यापी थे, अंतर्यामी थे, सब जगह निवास था, पर सूक्ष्म था, कोई इसकी रूप नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, न कहीं यहाँ पर मंदिर थे, न कोई इनका कोई मस्जिद था। इनका आराध्य स्थान था स्वयं का शुद्ध मन से स्मरण करना, उसको याद करना, और कोई गलत काम नहीं करना। यानी हृदय के अंदर उसका वास था, ऐसा कबीरदास कहते हैं। अब भगवान का वास है, निवास है, वो प्रत्येक घट के अंदर था, जीव के अंदर उसका निवास है। अतः प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का एक तत्व है, एक रूप है, इसलिए सबका आदर करना चाहिए। सब भगवान के, ईश्वर के रूप हैं। यह था ज्ञानाश्रय शाखा। दूसरी शाखा आती है इसकी प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा के अंदर मुस्लिम शाखा थी, जिसे कि मसनवी शैली कहते थे, और यह वह शाखा थी जिसमें प्रेम को अपना उद्दात माना था। लेकिन कैसा प्रेम? शुद्ध प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, ऐसा प्रेम।
और इस शाखा के सबसे श्रेष्ठ जो कवि थे वो थे जायसी। जायसी एक मुसलमान थे, शेख, और इन्होंने एक मुसलमान होकर के जो कि भक्ति भावना की जो स्मरण किया, जो याद किया ईश्वर को, वह प्रेम के रूप में ईश्वर को याद किया। इनका जो सर्वश्रेष्ठ जो काव्य था वो था पद्मावत। पद्मावत था वह कि एक हिंदू कथा के ऊपर आधारित इन्होंने अपना काव्य रचना की, जो कि पद्मावत थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल के 4 भक्तियाँ होगी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, यह सगुण मार्गी थी, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, यह निर्गुण भक्ति थी। राम भक्त के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास थे और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस थे। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास थे और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना साहित्य लहरी थी। ऐसे निर्गुण भक्ति की जब बात करते थे तो निर्गुण भक्ति के अंदर ज्ञानाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास थे और इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता थी बीजक। वैसे ही प्रेमाश्री शाखा की जब बात करते हैं तो प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी पद्मावत। बच्चों, आज हम आपको यहाँ तक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।